हाय गाइस, हाउ आर यू। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों हम बचपन से ही इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी की किताब के आगे सबसे पहले इसका कुछ ना कुछ मेंशन हुआ करता था और हमारे देश के संविधान के बारे में बताया जाता था। हो सकता है कुछ लोगों ने उसे ध्यान से पढ़ा हो, कुछ लोगों ने ध्यान से ना पढ़ा हो, लेकिन दोस्तों हमारे देश का संविधान ही बताता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट हाउ आवर कंट्री शुड वर्क, वट एवर इज टू बी डन बाय द कंट्री, हाउ इट इज टू बी डन। इस देश में कैसे लोगों ने क्या करना है, क्या तरीका है, वो सब हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जी हां, तो देखा जाए तो जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई पेरिफेरी के अंदर रह करके बनाए जाते हैं। यानी अगर आपने कोई नया भी लॉ बनाना है, वो सब लॉ इस कॉन्स्टिट्यूशन की पेरिफेरी में रहकर बनाए जाएंगे। दैट मीन्स एवरी अदर लॉ, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो संविधान के द्वारा बताई गई पेरिफेरी के अंदर रहकर बनाया जाएगा। एंड ऑल दोज लॉज शुड कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अगर मैं बात करूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, और सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार है क्या। तो दोस्तों आपने अगर कोई फॉर एग्जाम्पल गेम देखी, क्या हर गेम के कोई रूल होते या नहीं। मान लीजिए आपने क्रिकेट खेला, राइट, क्रिकेट के रूल्स हैं। बैडमिंटन खेला, there are set of rules for badminton also. For every game, you play soccer, rugby, whatever, every game has some set of rules जिसके accordingly वो गेम खेली जाती है, राइट। हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। बिल्कुल उसी तरह देश कैसे चलेगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताएगा कि ये देश कैसे चलेगा, राइट। और देश कैसे चलाया जाता है, देश चलाने के लिए हम अपने वो लोग चुनते हैं, खुद चुनते हैं, जिन्हें हम ठीक समझते हैं कि हां ये हमारे देश को सही दिशा में ले जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बनती किससे है, उन सब लोगों से जिनको हम अपने अपने एरिया से चुन कर लाते हैं और उसको वोट करते हैं। तो असल में वो जो गवर्नमेंट बनाई है वो हम लोगों ने ही बनाई है, और वो गवर्नमेंट बनाने का तरीका कहां दिया हुआ है, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि देश की जनता और देश की गवर्नमेंट ये कैसे काम करेंगे, आपस में इनकी क्या रिलेशनशिप होगी। और हमारे देश में तो दोस्तों गवर्नमेंट भी दो लेवल्स पर है, एक है सेंट्रल लेवल पर और दूसरी स्टेट लेवल पर। तो वो जो दो गवर्नमेंट है वो आपस में बिहेव कैसे करेंगी, उनका आपस में कैसा रिलेशन है, वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बताया जाता है। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। जाहिर सी बात है, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि जितनी वैरायटी हमारे देश में है दोस्तों, लैंग्वेजेस की, लोगों की, आपस में बात करें तो हमारे जितने रिलीजन्स हैं, एक ही देश में अनेकता में एकता दिखती है दोस्तों। और उसके पीछे जो वो बीज है, जो कारण है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, राइट। सो जब मैंने कहा कि सारे के सारे लॉज जब बनेंगे दे शुड कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स असल में देखा जाए तो हमारे देश का सुप्रीम लॉ एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है। रादर किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का सुप्रीम लॉ होता है, राइट। दैट मीन्स ऑल अदर लॉज हैव टू कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हैव टू, राइट, उसके अकॉर्डिंगली ही बनाए जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि देश की जनता, देश में रहने वाले सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, उनके बीच का रिलेशन और गवर्नमेंट्स का आपस में रिलेशन, ये भी सब कौन बताता है दोस्तों, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट and its relations with the people.
people living in that very country, right? अब जब मैंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है, अपने एस्पेक्ट्स तो दोनों मैंने बता दिए। दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जब मैं डिफरेंट लेवल्स की बात करता हूं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो उनके आपस के बीच के क्या रिलेशंस होंगे दोस्तों, वो भी सब कहां बताए जाएंगे? वो बताए जाएंगे हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरी जो चीज एंड लिखा गया है वो क्या? गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में आपस में इनका क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को बताया जाता है दोस्तों, राइट? अब देखा जाए तो भाई रिलेशनशिप या जो इसका दोनों की गवर्नमेंट और पीपल की रिलेशनशिप है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को, जो भी हमारे देश को चलाना है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। जी हां, एक वो जो लॉ बनाते हैं, दूसरे जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब कि आखिरकार लॉ बनाने वाले ने क्या सोचकर वो लॉ बनाया, और जो लॉ बनाया गया है उसके पीछे क्या इंटेंशन रही, उसको क्लियर करना, उसको बताना कि असल में बात ये थी, इसीलिए लॉ बनाया गया, तो ये सही है और ये गलत। तो लॉ बनाने वाले अलग हैं, उस लॉ को इंटरप्रेट करने वाले अलग हैं, और उस लॉ को एनफोर्स करवाने वाले अलग हैं। तो दोस्तों, लॉ बनाने वाले जो हैं वो है लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो लॉज बनाएगा वो है लेजिस्लेटिव, लॉ बनाता है। दूसरा, उन लॉ को इंटरप्रेट करने वाली है जुडिशरी, ये इंटरप्रेट करती है लॉज को। और तीसरा है एग्जीक्यूटिव, जो कि उस लॉ को एनफोर्स करवाते हैं। तो पूरे देश में गवर्नमेंट और पीपल, ये 2 पार्ट्स हैं। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की बात करूं दोस्तों, तो इन रिलेशन को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन रिलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। रिलेशन कैसा होगा, क्या होगा, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है दोस्तों। सो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होने के साथ साथ वो करता क्या है, वो हमारे देश को कैसे चलाना है, देश में रहने वाले लोग और उस देश को चलाने वाली गवर्नमेंट, उनके बीच के रिलेशनशिप को भी तय करता है। कैसे? 3 हिस्सों में, लॉ बना करके, लॉ को इंटरप्रेट करके, लॉ को एग्जीक्यूट करके। मेकिंग लॉ, इंटरप्रेटिंग लॉ एंड एनफोर्सिंग लॉ, राइट? तो ये है दोस्तों हमारा काम। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस की। टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ व्हाट? टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि आखिरकार अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, तो उसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशंस भी दी हुई होंगी, राइट? मैं उन टेक्निकल डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाला हूं, और एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि हां, असल में कॉन्स्टिट्यूशन यही है, राइट? डेफिनेशन भी हमें हेल्प करेगी। तो जैसे मैंने बताया था, हर गेम के रूल्स हैं, वो सेट ऑफ रूल्स हैं, यहां पर भी वही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या ऐसे प्रेसिडेंट्स जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जो बताते हैं कि हाँ भाई, लॉ आखिरकार ऐसे बनना चाहिए, और वो बनाने का तरीका जहां लिखा है वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? चलिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स or established precedents according to which a state or other organization is governed. State का मतलब यहां पर देश से है, पूरे एक स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। When we talk about state here, this state is talking about whole of the country. और जो रूल्स सारे के सारे बनाए गए वो मिल करके एक एंटिटी बनाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वही क्या है, हमारे सेट ऑफ रूल्स। किसी भी गेम के रूल्स भी लिखे जाते हैं, रिटन होते हैं, उसी तरह से भाई देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देश के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो भी तो लिखे होने चाहिए। दैट इज व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। तो यहां से हमें पता चलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा रिटन क्यों है, क्योंकि हमने सारे प्रिंसिपल्स को
क्या कर लिया है, लिख लिया है सिंगल कलेक्शन में, या कहें तो सेट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स है। और वो जो डॉक्यूमेंट है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, एक और डेफिनेशन। सो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉज एंड रूल्स, वही बात बताई जा रही है, विच डिटर्मिन एंड डिस्क्राइब, वो लॉज जो कि डिटर्मिन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसे, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट है तो कैसी है, और साथ ही साथ उस गवर्नमेंट के और उस देश में रहने वाले सिटीजन्स की रिलेशनशिप को, वो जो ये बताए, जो रिटन लॉज रिटन रूल्स बताएं, वही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है दोस्तों, जी हां, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पैट्रिक हेनरी, जानी मानी हस्ती, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अब आपको लगेगा यार जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट कर रही है पीपल को कि आपको कैसे चलना है। ऐसे ही लग रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा, देश चलाने वाली गवर्नमेंट होगी, और जिनको चलाया जाएगा वो सारे के सारे लोग होंगे, यानी रहने वाले सिटीजन्स। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यहां तो डेमोक्रेसी है दोस्तों, यहां तो जो लोग हैं उन्होंने ही इस देश को बनाया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाने वाले लोग हैं। ये कैसे पता चलेगा, हम जब अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा दोस्तों कि हमारे देश के लोगों ने मिलकर ही बनाया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया। उस रिप्रेजेंटेटिव को चुना किसने, हम लोगों ने, राइट। और जब ये इलेक्शंस होते हैं दोस्तों, तो भी हम अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके आगे भेजते हैं कि आप हमारे राइट्स का ख्याल रखिए, हमारी देखभाल करिए। सो अल्टीमेटली देश की गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए यह है कॉन्स्टिट्यूशन, देश में रहने वाले लोगों को रिस्ट्रेन करने के लिए नहीं है ये, राइट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन पीपल, रादर it is an instrument for the people to restrain the government। यहां पर मैं रादर अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, राइट। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी क्लैरिटी आपको और आ जाएगी। एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपल, रादर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पीपल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, राइट। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारी किसकी, कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, राइट। एक बार आपको यह समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, रिटन में सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का रिलेशन बताते हैं, जैसे कि सेंटर और स्टेट। ये गवर्नमेंट और रहने वाले सिटीजन के बीच की रिलेशनशिप को भी तय करते हैं। गवर्नमेंट किस तरह से इन लॉज को, रूल्स को बनाएगी, समझाएगी, चलाएगी, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, राइट। और वो कौन कौन से थे, एक जो लॉ बनाता है, दूसरा जो इंटरप्रेट करता है, और तीसरा जो क्या करता है, तीसरा वो जो उन लॉज को एग्जीक्यूट कराता है। सो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, राइट। तो दोस्तों उसी के साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है। इसके समाप्त होने का मतलब यह है कि हमने एक पॉइंट सीखा है बस, कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार है क्या। और अगले सेशन में हम बात करेंगे अपने और नए टॉपिक्स की, जो कॉन्स्टिट्यूशन को और आगे समझाएंगे, राइट। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मुझे फिर मिलेंगे, बाय बाय।